So today in this class we are going to cover Dick and Carey model. आपको मालूम है Dick and Carey model का शॉर्टकट क्या है? DADDFS. अगर मैं बात करती हूँ DADDFS की, DA क्या होता है? DA होता है डिजाइन एंड एनालाइज. ये रहा जहां पर हम विश्लेषण करते हैं जरूरतों का, नीड्स ऑफ द लर्नर, नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नीड्स ऑफ द कंटेंट, और विश्लेषण करने के बाद हम सेट करते हैं अपने उद्देश्य. यानी DD वाला जो फेज है, यहां पर हम आपके उद्देश्य सेट करते हैं. वंस वी आर डन विद द ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट रेडी करते हैं, टीचिंग मेथड्स रेडी करते हैं, टीचिंग एड्स रेडी करते हैं. आफ्टर दैट FS का मतलब होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद आप फीडबैक देते हो ताकि अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. फॉर्मेटिव मतलब ऑनगोइंग, चल रहा है, तो अभी भी आप चीजों में सुधार कर सकते हो. एंड देन S मींस समेटिव विच इज डन एट द एंड. तो याद रखिएगा डिक एंड कैरे मॉडल का शॉर्टकट है DADDFS. DA में आप विश्लेषण करके ऑब्जेक्टिव सेट करते हो. DD मींस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, उनके लिए आप प्लानिंग करते हो. F का मतलब होता है फॉर्मेटिव, जहां पर आप ड्यूरिंग फेज में पढ़ाते भी हो और रिविजन भी कराते हो, फीडबैक भी देते हो. एंड S मींस समेटिव विच मींस इवैल्यूएशन. अब खास बात क्या है डिक एंड कैरे मॉडल की कि हम यहाँ पर असेसमेंट के लिए प्रेफर करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. यानी कि ये क्वेश्चन यूजीसी के पेपर में आया था, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग को प्रेफर किया जाता है फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस इन डिक एंड कैरे मॉडल. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि यहाँ पर इकलौता मॉडल है जहां फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों का मेंशन है. सो इट्स द ओनली मॉडल जहां फॉर्मेटिव और समेटिव को क्लियरली डिफाइन किया गया, इवैल्यूएशन को यूज किया गया. एंड इस मॉडल का एक नाम और है, दैट इज सिस्टम अप्रोच मॉडल. तो ये तीनों ही चीजें इस मॉडल की बहुत इंपॉर्टेंट है. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग इज यूज, फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन का कंपोनेंट इंक्लूडेड है, एंड इसको हम सिस्टम अप्रोच मॉडल के नाम से भी जानते हैं. अब आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को.